स्टोरी की दुनिया में आपका स्वागत है। अगर आपको स्टोरी पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आपका सपोर्ट हमारे लिए मोटिवेशन है, तो प्लीज सपोर्ट कीजिएगा। तब क्या होता है जब इश्क, मोहब्बत, इबादत जिंदगी में दस्तक देता है। तूफान आएगा या सैलाब उठेगा, या पोजेशन, ऑब्सेशन की होगी हर हदें पार। ये कहानी है एक चाइल्डहुड लव स्टोरी। अंतरा और काशिश, दो बहनें, और उनकी जिंदगी में एंट्री लेते हैं दो माफिया दोस्त, जिनके लिए उनकी दोस्ती से बढ़कर कुछ नहीं और एक दूसरे के लिए जान भी दे सकते हैं। लेकिन क्या पता था कि 12 साल की उम्र में ही दोनों बहनें बन जाएगी उनका जुनून। आखिर कैसे बचेंगी दोनों इन माफिया के पागलपन से? क्या बचपन में हुआ ये प्यार बदल जाएगा बढ़ती उम्र के साथ, या ये प्यार लाएगा जिंदगियों में तूफान और सैलाब? और तब क्या जब माफिया का अतीत पीछा करेगा अंतरा और कशिश के पीछे? क्या होगा जब इनकी जिंदगी बद से बदतर हो जाएगी? वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्न कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। इंडिया, कोलकाता। मॉम, प्लीज मुझे ये ड्रेस दिला दीजिए ना प्लीज मॉम। एक 12 सालाना लड़की की आवाज आई थी जो कि अपनी माँ के साथ मॉल में शॉपिंग करने आई थी, और उसने चलते चलते एक शॉप में बहुत ही प्यारी और खूबसूरत बाबी प्रिंट की ड्रेस देखी थी, और उसे अब जिद चढ़ गई थी उस ड्रेस को लेने की। उस लड़की की माँ ने उसका हाथ कस के पकड़ा और उसे शॉप से दूसरी तरफ जाते हुए बोली, नहीं अंतरा, तुम्हारे लिए ये ड्रेस नहीं है। तुम्हारे पापा ने तुम्हें कितनी सारी ड्रेस ला कर दी है, तुम वो तो पहनती नहीं हो, नई की जिद करती रहती हो। चलो। अंतरा जिद कर रही थी, उसने अपनी मम्मा का हाथ पकड़ा और उसे हिलाते हुए बोला, प्लीज मॉम प्लीज, मुझे वह ड्रेस दिला दीजिए। वह बहुत ज्यादा सुंदर है, और आपको पता है ना कि मुझे बाबी डॉल कितनी ज्यादा अच्छी लगती है। आप मुझे वह ड्रेस दिला दीजिए ना, उसका वह बाबी प्रिंट मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। प्लीज दिला दो ना प्लीज। अंतरा की माँ ने उसे खींचते हुए बाहर की तरफ ले जाते हुए कहा, नहीं अंतरा, तुम सिर्फ ड्रेस लेती हो, उन्हें पहनती बिल्कुल भी नहीं हो। तुम्हारे पापा कितनी सारी ड्रेस लेकर आए हैं तुम्हारे लिए, वो पहन लेना आज रात को, लेकिन न्यू ड्रेस तुम्हें नहीं मिलेगी। पहले उन्हें पहनो जो तुम्हारे पास पहले से हैं। क्या तुम्हारी बहन ने कभी इस तरीके से जिद किया है? नहीं ना, चलो। और ऐसे रहते हुए अंतर की माँ ने उसे खींचते हुए माल से बाहर ले गई। अंतरा अपनी माँ के साथ माल से जा चुकी थी, लेकिन अनजान इस बात से थी कि कोई था जो काफी देर से उसे घूर घूर कर देख रहा था, और उसके जाने के बाद ही वह 17 साल का लड़का पिल के बाहर आया, और कभी वह उस रास्ते को देखा जिस रास्ते से अभी अंतरा अपनी माँ के साथ गई थी, तो कभी उस ड्रेस को देखा जो कि कांच में लगी हुई थी। वह लड़का आगे चलकर आया और उसे कांच में लगी ड्रेस को घूर घूर कर देखने लगा, जैसे कि उस ड्रेस को कच्चा निगल जाएगा। लेस देन स्पैन ग्रेटर देन। वह उस शॉप के अंदर आया और इधर उधर देखने लगा, तो एक आदमी उसके पास आया और बोला, बताओ बेटा, क्या चाहिए तुम्हें? और मेंस सेक्शन ऊपर की तरफ है, यहाँ पर लड़कियों के कपड़े मिलते हैं। उस लड़के ने अपने चेहरे पर इस वक्त एक अजीब तरीके के एक्सप्रेशन ले, और उसने उस ड्रेस को फिर से घूर कर देखा और उस ड्रेस की तरफ अपनी फिंगर पॉइंट करते हुए बोला, मुझे वह ड्रेस चाहिए। उस आदमी ने उस ड्रेस की तरफ देखा तो वह हंस पड़ा और बोला, मैंने बताया ना बेटा कि यहाँ पर लड़कियों के कपड़े मिलते हैं, लड़कों के ऊपर मिलते हैं। उस लड़के ने वापस उस आदमी को घुरा, और जो टेबल उसके और उस आदमी के बीच में आ रही थी, उस पर जोर से अपना हाथ मारा और चिल्लाते हुए बोला, मैंने बोला ना कि मुझे वह ड्रेस चाहिए, तो मुझे वह ड्रेस चाहिए, अभी के अभी पैक कर दो। चिल्लाने की वजह से उस लड़की की आंखें बिल्कुल रेड हो गई थी, और वह आदमी उसकी आंखों को देखकर डर गया, और उसने जल्दी से उस ड्रेस का एक और कॉपी ड्रेस राग में से निकाला और उसे पैक करने लगा। तो वह लड़का आया और उस ड्रेस को खींच फाड़ने लगा और बोला, मैंने कहा ना कि मुझे वह डमी में लगी हुई ड्रेस ही चाहिए, मुझे उसकी कोई कॉपी ड्रेस नहीं चाहिए, और जितनी भी कॉपी ड्रेस है तुम्हारे पास उस ड्रेस की, मुझे वह सारी की सारी ड्रेस अभी चाहिए। वह आदमी और भी ज्यादा घबराने लगा, क्योंकि वह लड़का किसी साइको की तरह बात कर रहा था, और फिर थोड़ा घबराते हुए बोला, बेटा वह एक ड्रेस 7,500 रुपए की है, और उसकी जितनी भी कॉपी ड्रेस है तुम्हें लगभग 50,000 की पड़ेगी। क्या तुम्हारे पास इतने पैसे हैं, और तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ हैं? उस लड़के के चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान आ गई और वह बोला, पैसों की चिंता तुम मत करो, वो तुम्हें अभी के अभी मिल जाएंगे, लेकिन मुझे वह ड्रेस अलग से पैक कर दो, और बाकी सारी ड्रेस एक पॉलिथीन में पैक कर दो। जैसा उस लड़के ने कहा वैसा ही उस आदमी ने एक अच्छे से पैकिंग रैपर में उसने वह डमी में लगी हुई ड्रेस को पैक किया, और उसके बाद एक बड़ी सी पॉलिथीन में उसकी जितनी भी कॉपी ड्रेस थी वह सारी की सारी कॉपी ड्रेस उस पॉलिथीन में भर दी, और फिर उसे दे दिया और बोला, 5 कॉपी ड्रेस थी इसीलिए अच्छी ड्रेस हुई है, और टोटल 45,000 का खर्चा है। उस लड़के ने अपने पॉकेट से एक वीआईपी कार्ड निकाला और उसे स्वाइप करते हुए बोला, ये रहे पूरे 70,000 रुपए। एक वह आदमी इतने सारे पैसों की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं रख रहा था, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं, क्योंकि उसकी चांदी चांदी हो रही थी। वह लड़का उसे ड्रेस को लेकर बाहर आ गया और माल से बाहर निकाल कर एक कार में बैठा, जिसने पहले से ही ड्राइवर था, और जैसे ही वह बैठा ड्राइवर उस कार को लेकर निकल गया। रास्ते में उस लड़का ने कार रुकवाई। ये रास्ता काफी सुनसान था।
वह उन बाकी की 5 ड्रेस की पॉलिथीन को लेकर बाहर आया और उन्हें एक जगह निकल कर रोड पर ऐसे ही फेंक दिया और उसके बाद अपनी पीछे वाली पॉकेट से लाइटर निकाला और उसके बाद उसने एक झटके में उस लाइटर को उन कपड़ों में आग लगा दिया, जिससे उन कपड़ों में तुरंत आग की लपटों को पकड़ लिया और वह वही जलकर काले होने लगे। जब तक कि वह कपड़े जलकर खाक नहीं हो गए, तब तक वह लड़का वहीं खड़ा रहा और जब उन कपड़ों का नामो निशान मिट गया तो वह लड़का जाकर अपनी कार में बैठा और ड्राइवर ने कार को आगे बढ़ा दिया। लेस देन स्पैन ग्रेटर देन 1। शाम के लगभग 7 बजे एक 2 मंजिला घर। फर्स्ट फ्लोर पर 2 रूम थे। उनमें से एक रूम में अंतरा बेड पर अपने घुटनों को मोड़कर अपने चेहरे के पास लेट हुए बैग के सिरहाने से टिकते हुए बैठी थी और बस उसे गद्दे को देख रही थी जो उससे बिस्तर पर था। उसके खुले बाल बार बार आगे की तरफ जाकर उसके होठों की और गालों को चूम रहे थे और वह अपने कंधे से उन्हें बार बार पीछे कर रही थी। तभी कमरे का दरवाजा खुला और अंतरा जैसे ही दिखने वाली एक लड़की कमरे के अंदर आए और उसने अंतरा से तुरंत कहा, अंतरा, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई, नीचे सब आ गए हैं, चलो। मुझे बर्थडे नहीं मनाना, तुम जाओ, अंतरा ने रूखे स्वरों में कहा। उस लड़की ने अपने कदम अंदर करे और कमरे को अंदर से लॉक कर दिया और उसके बाद वह उस बेड के साइड वाले बेड पर आकर बैठ गई और अपने हाथों को हल्का सा ऊपर करते हुए बोली, तुम्हें क्या हुआ है अंतरा? आज हमारा 12th बर्थडे है, इतना बड़ा फंक्शन है और पापा ने कितनी बड़ी पार्टी रखी है, आज सब आए हैं, चलो ना। और तुम तैयार नहीं हुई? अंतरा अभी भी वैसे ही बैठी थी, लेकिन इस बार उसे थोड़ा गुस्सा आया और उसने अपने गुस्से वाली नजर उस लड़की पर करी और बोली, मैंने कहा ना कशिश कि तुम जाओ यहाँ से, मुझे नहीं बनना कोई बर्थडे, तुम जाकर अपना बर्थडे बना लो। कशिश इस पर थोड़ा डर गई और उसके बाद वह बोली, लेकिन बर्थडे हम दोनों का है तो हम दोनों बनाएंगे ना, चलो तुम, वरना मम्मा गुस्सा करेगी हम दोनों पर, चलो। उसके बाद कशिश, जो कि अंतरा की जुड़वा बहन थी, उसने उसका हाथ पकड़ा और खींचने लगी तो अंतरा ने अपना हाथ छुड़ा लिया और बोली, मैंने कहा ना कशिश कि मुझे बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करना है, तुम जाओ, तुम सेलिब्रेट करो। कशिश ने इस पर अंतरा का हाथ छोड़ दिया, लेकिन वह अपने बेड पर नहीं बैठी बल्कि उसके बेड पर बैठी और उसको गौर से देखने लगी और फिर बोली, तुम्हें क्या हुआ है अंतरा, तुम इतना अपसेट क्यों हो? क्या माल में कुछ हुआ था तुम्हारे और मम्मा के बीच में? अंतरा इस पर कशिश को देखने लगी और फिर अचानक से रोने लगी और कशिश के गले लग गई और बोले, मुझे एक ड्रेस चाहिए था, लेकिन माँ ने साफ मना कर दिया कि वह मुझे ड्रेस नहीं दिलाएंगे, ऐसा कोई करता है क्या? आज मेरा और तुम्हारा बर्थडे है और आज मम्मा को पापा को मेरी और तुम्हारी विश पूरी करनी चाहिए, लेकिन उन्होंने नहीं करी, वह अच्छे नहीं है, दे आर बैड पेरेंट्स। कशिश ने इस पर तुरंत अंतरा को अपने आप से दूर किया और बोली, नहीं अंतरा, यू आर रॉन्ग बिकॉज आवर पेरेंट्स आर द बेस्टेस्ट पेरेंट्स इन द वर्ल्ड। वह हमारी सारी विशेष को पूरा करते हैं और बर्थडे के लिए मम्मी ने पापा ने हम दोनों को ड्रेस दिलाई है ना, तो हम वह पहनेगी तो तुम्हें न्यू ड्रेस क्यों चाहिए? वैसे भी तुम्हारे पास इतनी सारी ड्रेस है कि तुम रिपीट ना भी करो ना तो भी चलेगा, तो तुम उनमें से पहन लो अगर तुम्हें वह वाली ड्रेस नहीं पहनने जो मम्मी पापा लेकर आए थे। उस लड़के के चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान आ गई और वह बोला, पैसों की चिंता तुम मत करो, वह तुम्हें अभी के अभी मिल जाएंगे, लेकिन मुझे वह ड्रेस अलग से पैक कर दो और बाकी सारी ड्रेस एक पॉलिथीन में पैक कर दो। जैसा उस लड़के ने कहा वैसा ही उस आदमी ने एक अच्छे से पैकिंग रैपर में उसने वह डमी में लगी हुई ड्रेस को पैक किया और उसके बाद एक बड़ी सी पॉलिथीन में उसकी जितनी भी कॉपी ड्रेस थी, वह सारी की सारी कॉपी ड्रेस उस पॉलिथीन में भर दी और फिर उसे दे दिया और बोला, 5 कॉपी ड्रेस थी इसीलिए अच्छी ड्रेस हुई है और टोटल 45,000 का खर्चा है। उस लड़के ने अपने पॉकेट से एक वीआईपी कार्ड निकाला और उसे स्वाइप करते हुए बोला, ये रहे पूरे 70,000 रुपए। एक वह आदमी इतने सारे पैसों की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं रख रहा था, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं क्योंकि उसकी चांदी चांदी हो रही थी। वह लड़का उसे ड्रेस को लेकर बाहर आ गया और माल से बाहर निकाल कर एक कार में बैठा जिसने पहले से ही ड्राइवर था और जैसे ही वह बैठा ड्राइवर उस कार को लेकर निकल गया। रास्ते में उस लड़का ने कार रुकवाई। ये रास्ता काफी सुनसान था। वह उन बाकी की 5 ड्रेस की पॉलिथीन को लेकर बाहर आया और उन्हें एक जगह निकल कर रोड पर ऐसे ही फेंक दिया और उसके बाद अपनी पीछे वाली पॉकेट से लाइटर निकाला और उसके बाद उसने एक झटके में उस लाइटर को उन कपड़ों में आग लगा दिया, जिससे उन कपड़ों में तुरंत आग की लपटों को पकड़ लिया और वह वही जलकर काले होने लगे। जब तक कि वह कपड़े जलकर खाक नहीं हो गए, तब तक वह लड़का वहीं खड़ा रहा और जब उन कपड़ों का नामो निशान मिट गया तो वह लड़का जाकर अपनी कार में बैठा और ड्राइवर ने कार को आगे बढ़ा दिया। लेस देन स्पैन ग्रेटर देन 1। शाम के लगभग 7 बजे एक 2 मंजिला घर। फर्स्ट फ्लोर पर 2 रूम थे। उनमें से एक रूम में अंतरा बेड पर अपने घुटनों को मोड़कर अपने चेहरे के पास लेट हुए बैग के सिरहाने से टिकते हुए बैठी थी और बस उसे गद्दे को देख रही थी जो उससे बिस्तर पर था। उसके खुले बाल बार बार आगे की तरफ जाकर उसके होठों की और गालों को चूम रहे थे और वह अपने कंधे से उन्हें बार बार पीछे कर रही थी। तभी कमरे का दरवाजा खुला और अंतरा जैसे ही दिखने वाली एक लड़की कमरे के अंदर आए और उसने अंतरा से तुरंत कहा, अंतरा, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई, नीचे सब आ गए हैं, चलो। मुझे बर्थडे नहीं मनाना, तुम जाओ, अंतरा ने रूखे स्वरों में कहा।
उस लड़की ने अपने कदम अंदर करे और कमरे को अंदर से लॉक कर दिया और उसके बाद वह उस बेड के साइड वाले बेड पर आकर बैठ गई और अपने हाथों को हल्का सा ऊपर करते हुए बोली, तुम्हें क्या हुआ है अंतरा? आज हमारा वेल्थ बर्थडे है। इतना बड़ा फंक्शन है और पापा ने कितनी बड़ी पार्टी रखी है। आज सब आए हैं, चलो ना। और तुम तैयार नहीं हुई? अंतरा अभी भी वैसे ही बैठी थी, लेकिन इस बार उसे थोड़ा गुस्सा आया और उसने अपने गुस्से वाली नजर उस लड़की पर करी और बोली, मैंने कहा ना कशिश कि तुम जाओ यहाँ से, मुझे नहीं बनना कोई बर्थडे, तुम जाकर अपना बर्थडे बना लो। कशिश इस पर थोड़ा डर गई और उसके बाद वह बोली, लेकिन बर्थडे हम दोनों का है तो हम दोनों बनाएंगे ना। चलो तुम, वरना मम्मा गुस्सा करेगी हम दोनों पर, चलो। उसके बाद कशिश, जो कि अंतरा की जुड़वा बहन थी, उसने उसका हाथ पकड़ा और खींचने लगी तो अंतरा ने अपना हाथ छुड़ा लिया और बोली, मैंने कहा ना कशिश कि मुझे बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करना है, तुम जाओ, तुम सेलिब्रेट करो। कशिश ने इस पर अंतरा का हाथ छोड़ दिया, लेकिन वह अपने बेड पर नहीं बैठी बल्कि उसके बेड पर बैठी और उसको गौर से देखने लगी और फिर बोली, तुम्हें क्या हुआ है अंतरा, तुम इतना अपसेट क्यों हो? क्या माल में कुछ हुआ था तुम्हारे और मम्मा के बीच में? अंतरा इस पर कशिश को देखने लगी और फिर अचानक से रोने लगी और कशिश के गले लग गई और बोले, मुझे एक ड्रेस चाहिए था, लेकिन माँ ने साफ मना कर दिया कि वह मुझे ड्रेस नहीं दिलाएंगे। ऐसा कोई करता है क्या? आज मेरा और तुम्हारा बर्थडे है और आज मम्मा को पापा को मेरी और तुम्हारी विश पूरी करनी चाहिए, लेकिन उन्होंने नहीं करी। वह अच्छे नहीं है, दे आर बैड पेरेंट्स। कशिश ने इस पर तुरंत अंतरा को अपने आप से दूर किया और बोली, नहीं अंतरा, यू आर रॉन्ग बिकॉज आवर पेरेंट्स आर द बेस्टेस्ट पेरेंट्स इन द वर्ल्ड। वह हमारी सारी विशेष को पूरा करते हैं और बर्थडे के लिए मम्मी ने पापा ने हम दोनों को ड्रेस दिलाई है ना, तो हम वह पहनेगी तो तुम्हें न्यू ड्रेस क्यों चाहिए? वैसे भी तुम्हारे पास इतनी सारी ड्रेस है कि तुम रिपीट ना भी करो ना तो भी चलेगा, तो तुम उनमें से पहन लो अगर तुम्हें वह वाली ड्रेस नहीं पहनने जो मम्मी पापा लेकर आए थे। अंतरा इस पर अपने रोने को शांत करते हुए बोली, नहीं, मैं वही ड्रेस पहनूंगी जो पापा मेरे लिए लेकर आए थे और यू आर राइट, आप पेरेंट्स आर द बेस्टेस्ट पेरेंट्स इन द वर्ल्ड, पर आज उन्हें हमारी बात माननी चाहिए ना। कशिश ने इस पर अपने माथे पर हाथ रख दिया और फिर बोली, अंतरा, तुमने कल ही इतनी सारी चीज मंगवाया और आज तुम्हें फिर चाहिए? अंतरा को कशिश की बात पर शर्म आ गई कि तभी उनके कमरे का दरवाजा लॉक हुआ और बाहर से उन दोनों की माँ गरिमा की आवाज आई, तुम दोनों अंदर क्या कर रही हो? बर्थडे नहीं सेलिब्रेट करना क्या? देखो, दादा दादी चाचा चाची मामा मामी सब आ गए हैं, तुम दोनों इन हाफ एन आवर रेडी होकर आओ। गरिमा वहां से चली गई और अंतरा और कशिश एक दूसरे को देखने लगी। कशिश पहले से ही रेडी थी, अंतरा ने कपड़े चेंज नहीं कर थे, इसलिए कशिश ने कहा, अंतरा, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, उसके बाद मैं तुम्हारे बाल बनाने में तुम्हारी हेल्प कर दूंगी। अंतरा ने लाइक ए गुड स्टूडेंट कशिश की बात तुरंत मान ले और वह अपनी ड्रेस को लेकर वॉशरूम में गई और जल्दी से अपनी वह बेबी पिंक कलर की फ्रॉक पहनकर बाहर आई। दोनों बहनों के कपड़े बिल्कुल सेम थी, बस कलर में फर्क था। अंतरा ने बेबी पिंक कलर का फ्रॉक पहना था, तो यहाँ कशिश ने आसमानी नीला रंग का फ्रॉक पहना हुआ था। उसके बाद कशिश ने कंधी उठाए और अंतरा के बालों को सुलझाया और उसकी एक प्यारा सा स्टाइल दे दिया और उसके बाद दोनों बहनों ने एक दूसरे को स्माइल पास करी और दोनों जल्दी से कमरे से भागकर नीचे वाले फ्लोर पर आ गई जहाँ पर उनकी पूरी फैमिली थी। दोनों ने अपना 12th बर्थडे सेलिब्रेट किया और सब ने उन्हें बहुत सारे गिफ्ट दिए, ब्लेसिंग दिए और सब ने मिलकर खूब एंजॉय किया, डांस किया। रात के लगभग 1:30 बजे कशिश अपने बेड पर सो गई थी, लेकिन अंतरा अभी तक नहीं सोई थी। वह उठकर बैठ गई और उसने कशिश को देखा और फिर उसने नाइट बल्ब में टाइम को देखा और उसके बाद वह अपने बेड से उठी और कशिश के बेड के ऊपर बैठते हुए उसके कंधे को हिलाते फिर बोली, कशिश उठो, कशिश, कशिश उठो। लेकिन कशिश नहीं उठी। तू अंतरा अपना चेहरा कशिश के चेहरे के करीब लेकर गई और फिर उसके कान में गाना गाने लगी, झींगा लाला हूँ, झिंगा लाला हूँ, झिंगा लाला हूँ। अंतरा की आवाज काफी तेज हो गई उसके कान के पास और अंतरा की आवाज इतनी अच्छी नहीं थी गाने के मामले में, इसीलिए कशिश ना चाहते हुए भी उठ गए और अंतरा से बोली, क्या हो गया अंतरा, क्यों उठाया? अभी तो स्कूल का टाइम भी नहीं हुआ है। कशिश ने यह बात विंडो से बाहर देखते हुए कही थी, जहां काली रात्रि अपना पहरा बने बैठी थी। अंतरा बिल्कुल उसके पास आई और फिर बोली, कशिश, मुझे ना बर्थडे के गिफ्ट देखने हैं, आओ चलो ना देखते हैं। कशिश इस पर बस उसका चेहरा देखती रही और फिर उसने उस डिम लाइट में घड़ी में टाइम देखा और फिर अंतरा के सर पर हल्का सा मारते हुए बोली, तेरा दिमाग खराब है क्या? देखो घड़ी में 2 बजे होने वाला है और तुझे इस वक्त गिफ्ट देखना है। कल स्कूल से आकर देख लेंगे ना। सो जा अभी, मुझे बहुत नींद आ रही है वरना मैं कल क्लास में सोऊंगी और टीचर मुझ पर गुस्सा करेंगे और वह गंदा टीचर मैथ वाला, वह तो मुझे क्लास से ही बाहर निकाल देता है। चल सो जा। अंतरा इस पर कशिश की बात को सहमति देते हुए बोली, ये तो तूने सही कहा, वह मैच वाला टीचर सच में बहुत गंदा है, बस मारता रहता है, बस अपनी वह फेवरेट खुशी और इनायत को ही सपोर्ट करता है, बाकी सब बच्चों को डांटता रहता है, उनको कभी हेल्प नहीं करता। सो जाओ, कशिश ने कहा, जो कि अब तक वापस अपने बेड पर लेट चुकी थी और ब्लैंकेट को अपने ऊपर कर चुकी थी। रशिया, आफ्टरनून टाइम। आई एम पोजेस्ड बाय हर, डैड।
आई एम पोजेस्ड बाय हर। एक लड़के की चिल्लाने की आवाज गूंजने लगी उस हॉर्स रेसिंग ट्रैक पर। उसे हॉर्स रेसिंग ट्रैक पर बस एक ही घोड़ा था जो सफेद रंग का था और वही घोड़ा दौड़ रहा था। उस पर एक 40 साल का आदमी कोबॉय सूट में उसे रेसिंग ट्रैक पर दौड़ लगा रहा था। लेकिन जैसे ही उस आदमी ने अपने बेटे के मुंह से यह सुना, उसका घोड़ा हुंकार लगने लगा और उस घोड़े ने अचानक से अपने जाने की दिशा बदल दी और ये उस लड़के की तरफ बढ़ने लगा और वह आदमी उसकी लगाम को पकड़कर रोकने की कोशिश करने लगा, लेकिन ये जैसे घोड़ा उस लड़के की बात से हिप्नोटाइज हो गया था और वह घोड़ा सीधा उस लड़के के चरणों के पास जाकर थोड़ा दूरी बनाकर रुका और अपनी नजरों को और चेहरे को बिल्कुल उसके चरणों के पास लाकर झुका दिया। वह लड़का दिखने में काफी स्मार्ट और डैशिंग था। सिर्फ 17 साल की उम्र में वह लड़का इतना हैंडसम था, तो सोचो जब वह अपनी जवानी में आता तो क्या ही कहर ढाता। What rubbish Aryan, what are you talking? That middle class stupid गांव की गवार लड़की से तुम पोजेस्ड हो, होश में हो कि तुम क्या कह रहे हो? उस लड़के यानी आर्यन के डैड ने उसे डांटा। Stop talking nonsense about my possession, dad. She is my lifetime possession and I am not here to get permission from you that I want to make her my possession. Please allow me, I am dying without her. Blah. 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 Stop it your nonsense, dad. आर्यन ने गुस्से वाली नजरों से अपने पिता को देखते हुए कहा तो उसके पिता ने कहा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है आर्यन, और तुम्हारी उम्र सिर्फ 17 साल की है। प्यार करने के लिए तुम्हारी उम्र अभी नहीं बनी है। अपनी उम्र और अपने दिल को साथ लेकर चलो, दिल को जबरदस्ती आगे मत बढ़ाओ, समझे? तुम एक माफिया के बेटे हो, माफिया बनोगे, लव नहीं। उसके बाद आर्यन के पिता वहां से जाने लगे तो आर्यन दोबारा चिल्लाया, आई एम नॉट गोइंग टू बी हर लवर डैड। I want to be her possessed love, and you should know how much a possessed lover is passionate about his possession. Please give your love and do like, comment, and show some support. वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्न कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सुबह का वक्त कशिश और अंतरा स्कूल के लिए रेडी हो रहे थे कि गरिमा वहां आई और बोली, आज तुम दोनों अकेले स्कूल जाओगी, पापा छोड़ने नहीं जाएंगे। और फिर गरिमा चली गई और अंतरा और कशिश को रिएक्ट करने का टाइम भी नहीं मिला। ये मम्मा क्या बोल कर गई? अंतर ने नासमझी में कहा तो कशिश बोली, तू अपने कान चेक करवा के, और मम्मी ये बोल कर गई कि आज हम अकेले स्कूल जाएंगे, पापा नहीं चलेंगे। अंतरा ने कहा, वो मैंने भी सुना डफर, पर पापा क्यों नहीं जाएंगे? इतनी दूर स्कूल, वो भी पैदल, हम पागल हो जाएंगे ऐसे तो। कशिश बोली, जल्दी से यूज पहनकर नीचे जाते हैं और पूछते हैं। अंतरा ने हाँ में सर हिलाया और फिर दोनों अच्छे से रेडी हुई और फिर स्कूल बैग लेकर नीचे आई तो उनके पिता राघव वही थे। पापा पापा, दोनों ने एक साथ राघव को बुलाया तो सोफे पर बैठा राघव उनको देखता है और फिर मुस्कुराते हुए हाथ के इशारे से बुलाता है, मेरे पास आओ माय बोथ लिटिल प्रिंसेस। वो दोनों राघव के पास आए और उसके दोनों साइड में बैठी और बोली, पापा मम्मा ने ऐसा क्यों कहा कि आप हमें छोड़ने नहीं जाओगे? राघव ने उन दोनों के गालों पर हाथ रखा और फिर बोले, हाँ तुम्हारी माँ ने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि आज से मैं तुम्हें छोड़ने नहीं जाऊंगा, बल्कि तुम दोनों खुद से ही स्कूल जाओगी, क्योंकि तुम दोनों बिग गर्ल हो चुकी हो। इस पर हैरानी से कशिश और अंतरा एक दूसरे को देखने लगी और फिर वह बोली, लेकिन हम इतने दूर खुद से कैसे जाएंगे? साइकिल से, राघव ने तुरंत कहा, जिस पर उन दोनों को समझ में नहीं आया तो उन्होंने कहा, साइकिला, पर हमारे पास तो साइकिल है ही नहीं। राघव ने इस पर मिस्टीरियस स्माइल उन दोनों को पास की और फिर बोले, जाओ जाकर बाहर देख कर आओ। वह दोनों वापस एक दूसरे को देखने लगी और फिर झटके से खड़ी होकर बाहर की तरफ दौड़ दी, जिस पर गरिमा किचन से ही बोली, गिरना मत। वह दोनों घर के बाहर आए और वहां जाकर उन्होंने अपनी कार के साइड में देखा तो वहां पर दो साइकिल थी, एक पिंक कलर की थी और एक येलो कलर की, और उन दोनों के चेहरे पर बहुत ज्यादा खुशी आ गई और वह दोनों तुरंत साइकिल के पास गए और उनके पीछे पीछे गरिमा और राघव भी आए। आप दोनों का बर्थडे गिफ्ट है ये, राघव ने कहा तो वह दोनों अपनी साइकिल को छोड़कर तुरंत उसके पास आए और उसको गले लगा लिया और बोली, थैंक यू पापा। वह दोनों खुश हो गई और अपना स्कूल बैग लिए तुरंत साइकिल की तरफ गई और उसे लेकर वहां से निकल गई, और यहाँ गरिमा उन्हें रुकती रह गई क्योंकि ब्रेकफास्ट करके नहीं गई थी और ना ही लंच बॉक्स लेकर गई थी, जिस पर उन्हें थोड़ा सा गुस्सा आया। स्कूल, ये कोलकाता का बहुत ही बड़ा और महंगा स्कूल था और राघव चाहते थे कि उनकी बेटियों को बेस्ट से बेस्ट एजुकेशन के साथ साथ बेस्ट से बेस्ट फैसिलिटीज भी प्रोवाइड हो, और यह कोलकाता का सिर्फ महंगा स्कूल ही नहीं बल्कि यहाँ की फैकल्टी भी बहुत अच्छी थी और हर एक स्टूडेंट के लिए वर्क करती थी, और वेस्ट बंगाल के बेस्ट स्कूल में इस स्कूल का नाम आता था और हर साल अवार्ड भी जीत रहा था। कशिश और अंतरा कॉरिडोर में चल रहे थे, जिस कॉरिडोर में इस वक्त भीड़ थी क्योंकि बच्चे इधर से उधर भाग रहे थे क्योंकि क्लासेस शुरू होने में अभी आधे घंटे का वक्त था। कशिश और अंतरा दोनों एक साथ बैठे थे लेकिन दोनों के फ्रेंड्स से नहीं थे। अंतरा को ज्यादा बातें करने वाले दोस्त बनना बहुत ज्यादा पसंद थे, लेकिन कशिश को बातूनी नहीं बल्कि पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान देने वाले लोग पसंद थे, इसलिए भले ही वह दोनों व्यक्ति एक साथ थी लेकिन उनके दोस्त अलग थे। रास्ते में अंतरा को उसके दोस्त मिल गए और उन्होंने अंतरा को रोक लिया तो कशिश ने उसका हाथ पकड़े ही रखा और बोली, अंतरा, क्लास में जाना है ना, चलो।
इस पर अंतरा की एक कॉमन फ्रेंड बोली, ओ कम ऑन कशिश, अंतरा बच्ची नहीं है जिसको तुम्हारी जरूरत होगी और क्लास शुरू होने में भी वक्त है। और हम सारे एक ही तो क्लास में हैं। कौन सा मैडम के आने के बाद हम क्लास में आएंगे, आ जाएंगे टाइम पर, तुम जाओ और इसका बैग लेती जाओ। उसके बाद उस फ्रेंड ने अंतरा का बैग लिया और कशिश के हाथ में थमा दिया और कशिश में वहां से चली गई क्योंकि उसे बहस में नहीं पढ़ना था। बाइक पर रखने के बाद कशिश अपने फ्रेंड्स के पास चली गई और पढ़ाई से रिलेटेड ही उनसे डिस्कस करने लगी और यहाँ अंतरा के दोस्त उसे कैंटीन की तरफ लेकर चले गए। लेकिन वह कैंटीन के अंदर नहीं जा पाए क्योंकि कैंटीन के अंदर बहस हो रही थी और वह सारे एक दूसरे को देखने लगे और फिर कैंटीन की खिड़की से अंदर की तरफ देखने लगे तो वहां पर कुछ 12th क्लास के लड़के आपस में झगड़ा कर रहे थे और एक दूसरे को मारपीट रहे थे और कैंटीन में काम करने वाले उन्हें अलग करने में लगे थे। लेकिन उन दोनों का गुस्सा एक दूसरे के ऊपर इतना हावी हो चुका था कि वह कुछ नहीं देख रहे थे और एक ने तो कांच की बोतल उठाकर उस लड़के के सर पर फोड़ दी जिसे देखकर अंतर को डर लग गया। अंतरा ने अपने चेहरे पर हाथ रख लिया और वह अंदर जाने लगी तो उसके दोस्त ने उसे रोकते हुए कहा, क्या कर रही है अंतरा, तुझे भी चोट लग जाएगी, रहने देना। वैसे भी 12th क्लास के बॉयज है, हर दिन का है उनका, छोड़ उन्हें, वो तो अगले साल चले जाना है कॉलेज, हमें तो और 3 साल यहाँ रहना है। वी आर इन 9th स्टैंडर्ड नॉट इन 11th स्टैंडर्ड की। हाँ ठीक है, घुस जाएंगे वहां पर। अंतरा अपनी दोस्त के कहने पर रख तो गई लेकिन वह उस लड़के को देख रही थी जिसका चेहरा तो नहीं दिख रहा था लेकिन उसके सर पर कांच की बोतल फोड़ी गई थी। लेकिन कांच की बोतल सर पर पड़ते ही उस लड़का का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ गया और उसने कैंटीन में रखी हर एक चीज को तोड़ना फोड़ना शुरू किया और फिर उसने सॉस की बोतल उठाए और उसे उस लड़के के कान के पास सीधा जाकर मारा जिससे कांच के टुकड़े उसके गाल पर, कान पर और हल्के से गले पर लग गए जिससे वह चिल्ला उठा और अपना कान पकड़ने लगा क्योंकि एक झनसी आवाज उसके कान में पड़ी और उसके बाद एक जोर का मुक्का उस लड़के ने उस लड़के के पेट में मारा जिसने उस पर पहली बार किया था। उसके बाद उसने उसकी यूनिफॉर्म शर्ट की कॉलर को कसकर पकड़ा और अपने जबड़ों को भिजते हुए बोला, कार्तिक सिंह रंधावल रिमेंबर इट। और उसके बाद वह लड़का मुंडा तो काफी हैंडसम और चार्मिंग था जिसकी उम्र लगभग 17 साल की थी, दिखने में काफी चार्मिंग और हैंडसम था और अभी से उसके जो लाइंस बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लग रही थी। गाइस, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि 17 साल का लड़का 12th क्लास में मैंने छोटा बता दिया है तो मैं अपना बता देती हूँ आपको कि मैंने 17 साल की उम्र में कॉलेज में एडमिशन ले लिया था। मैं फर्स्ट ईयर में थी जब मैं 17 साल की थी और नाउ आई एम 19 और मैं थर्ड ईयर में हूँ। तो ईयर का कोई होता नहीं है इशू। जल्दी एडमिशन हो गया तो कॉलेज भी जल्दी जाओगे, लेट स्कूल एडमिशन होगा तो कॉलेज भी लेट जाओगे। और मैं 8th स्टैंडर्ड में थी जब मैं 12 साल की थी। एंड यू आर नॉट गोइंग टू बिलीव माई फ्राई एंड विद 16 व्हेन शी एंटर्स द कॉलेज। फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम के बीच में वह 17 की हुई थी। वह लड़का कैंटीन रूम से बाहर आने लगा तो अंतरा के दोस्तों ने कहा, चलो यहाँ से चलते हैं, वैसे भी ये लड़का काफी गुस्सेल है, हमें इससे कोई पंगा वंगा नहीं लेना है भाई, चलो चलो। और उसके बाद वह सब अंतरा को खींचते हुए वहां से दूसरी तरफ लेकर जाने लगे और वह लड़का कैंटीन रूम से बाहर निकल गया लेकिन उसकी नजर अंतरा और उसके दोस्त पर चली गई और अंतरा बार बार मुड़कर कार्तिक को देख रही थी। कार्तिक भी काफी अजीब नजरों से अंतरा को देख रहा था और फिर वह मुस्कुरा दिया और अपने सर को किसी साइको की तरफ घुमाया और अपनी गर्दन पर हाथ फेरा और उसके बाद वह दूसरी तरफ चला गया। वह दोनों अपनी क्लास के पास पहुंचने ही वाले थे कि तभी अंतरा के सर में अचानक से दर्द हुआ और उसने अपना सर पकड़ लिया और दूसरा हाथ दीवार से लगा दिया तो उसके दोस्तों ने पूछा, क्या हुआ अंतरा, तुम ठीक हो ना? चक्कर आ रहा है, अंतरा ने अपनी आंखों को कस के मिचते हुए कहा तो उसके दोस्त हैरान हो गए क्योंकि अब तक अंतर काफी सही लग रही थी कि तभी एक ने कहा, शायद वह लड़ाई देखकर इसके सर में दर्द हो गया। बाकी की दो लड़कियां उनसे घूरने लगी तो वह बोली, हाँ होता है, मतलब जो कमजोर दिल का होता है, जिसका दिल काफी नाजुक होता है, उसे ऐसे सीन्स नहीं देखना चाहिए वरना उसके सर में दर्द होता है और दिल भी घबराता है। शायद अंतरा के साथ ऐसा ही हुआ है, मैंने माँ से पूछा था, उन्होंने बताया। दूसरी ने कहा, तो हमें अंतरा को जल्दी से मेडिकल रूम लेकर जाना चाहिए। नहीं, अंतरा ने तुरंत एक हाथ में दिखाकर कहा और फिर धीरे धीरे अपनी आंखें खोलकर अपनी आंखों को रोल रोल घूमते हुए उन्हें एक जगह कंट्रोल में लाते हुए बोली, तुम क्लास में जाओ बस, टाइम होने वाले, तुम मेरी वजह से अपनी क्लासेस को मिस मत करो और कशिश को बता देना कि मैं मेडिकल रूम जा रही हूँ। तुम अकेली जा पाओगी? दोस्त ने सवाल किया तो अंतरा ने हाँ मैं अपनी गर्दन हिला दी और वहां से वह दूसरी तरफ मेडिकल रूम की तरफ जाने लगी और वह लड़कियां उसे कुछ पल जाते हुए देखती रही और उसके बाद क्लास में चली गई। मेडिकल रूम लेफ्ट साइड था लेकिन अंतरा राइट साइड गई क्योंकि आगे जाकर ग्राउंड आने वाला था और ग्राउंड की दूसरी तरफ कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग आने वाली थी जो फ्यूचर के लिए बनवाई जा रही थी। अंतरा ग्राउंड में भागी और उसके बाद सीधा उसे कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग के अंदर चली गई। उस बिल्डिंग में फिलहाल काम नहीं हो रहा था। जैसे ही स्कूल ऑफ हो जाता, काम करने वाले आ जाते और वह रात को 10-11 बजे तक काम करते और फिर चले जाते। फिलहाल के लिए तो ये कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग किसी भूल भुलैया से कम नहीं था और अंतरा उन ईंट की बनी दीवार पर हाथ रखते हुए अंदर जा रही थी और जैसे जैसे वह अंदर जा रही थी,
अंधेरा बढ़ रहा था और उसे हल्का हल्का डर भी लग रहा था कि तभी एक रूम से किसी का हाथ बाहर आया और उसने अंतरा को कमरे के अंदर खींच लिया। अंतरा सीधा उस इंसान की बाहों में जाकर गिरी और कार्तिक ने उसे अच्छे से अपनी बाहों में जकड़ लिया। अंतरा ने कर उठाकर देखा तो अभी भी माथे से कार्तिक को खून बह रहा था, जिसे देखकर वह थोड़ा घबरा गई और अपने स्कर्ट के पॉकेट से उसने जल्दी से हैंकी निकाला और उसे साफ करते हुए बोली, आप क्या करते रहते हो? आपने क्यों लड़ाई करी उससे बदमाश विकी से? कार्तिक ने उसको उस सेट की दीवार से लगाया और उसके ज्यादा करीब नहीं गया, बस उसके चेहरे के करीब जाकर बोला, ही इज टॉकिंग शट अबाउट यू एंड आई कांट कंट्रोल माई सेल्फ व्हेन शट पीपल टॉक बैड अबाउट माई ऑब्सेशन। पर आपने उसको मारा, अंतरा ने तुरंत कहा तो कार्तिक इस बार उसके चेहरे के थोड़ा करीब गया और बोला, तुम्हें क्यों उस बदमाश इंसान की इतनी फिक्र हो रही है? अस्पताल में वह है, मैं नहीं पर जा सकता था। अगर वह मेरे सर पर मरने की जगह मेरे चेहरे पर मार देता तो और शायद मेरा चेहरा भी बिगड़ जाता और तुम जो मेरे इस चेहरे पर फिदा हो, उस चेहरे से तुम आगे चलकर नफरत करती। आई एम नॉट लाइक दैट। अंतरा तुरंत गोली तो कार्तिक ने उसके चेहरे पर हल्की सी उंगली चलाते हुए कहा, तो कैसी हो? अंतरा के चेहरे पर हल्की सी झुरझुरी सी फैल गई और उसके होंठ कांप गए तो कार्तिक अपनी उंगली को उसके होंठ पर लाकर रब करते हुए बोला, यू आर ओनली माइन अंतरा, ओनली माइन, अंडरस्टैंड? वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्न कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अंतरा के चेहरा और भी कांपने लगा तो कार्तिक उसके और पास आया और उसके उस छोटे से चेहरे पर अपना चेहरा रब करते हुए बोला, वेयर डिड यू लॉस्ट माई गर्ल? अंतरा फिर कॉपी, लेकिन उसे कार्तिक की वो हल्की हल्की बियत चुभी तो उसने चेहरा अलग किया और फिर उसकी नजरों से अपनी नजरों का मिलाप करते हुए बोली, आपकी बियत चुभ रही है मुझे। कार्तिक इस पर उसे घूरने लगा और फिर उसकी कमर पर हाथ रख शर्ट जो उसके स्कर्ट के अंदर टक थी उसे निकाल दिया और अपने हाथ उसकी कमर पर बस रखा और अंतरा की सांस अटकी और तुरंत उसका हाथ हटाया और बोली, व्हाट आर यू डूइंग? कार्तिक उसकी आंखों में आंखें डालते हुए बोले, देन व्हाट यू थिंक? मैं क्या कर रहा हूँ? अंतरा इस पर कुछ कल खामोश रही और फिर वह बोली, मुझे नहीं पता, पर मम्मी ने बताया है कि अगर ऐसी कोई छुए तो वह बैड टच होता है। यू आर टचिंग मी बैडली, आई यू रियली थिंक दैट आई एम टचिंग यू बैडली? कार्तिक ने उसके चीन को पकड़कर ऊपर की तरफ करते हुए कहा और फिर उसके चेहरे के थोड़ा करीब जाकर उसे स्नीफ किया। आई डोंट नो, अंतरा ने धीरे से कहा तो कार्तिक ने और भी अच्छे से उस स्निफ करते हुए कहा, देन हाउ कैन यू थिंक दैट आई एम टचिंग यू बैडली? इस बार अंतर शांति रही तो कार्तिक ने उसे छोड़ दिया और उससे थोड़ी सी दूरी बनाई और बोला, डिड यू नो व्हाट इज गुड टच और बैड टच? अंतरा इस पर कुछ पल के लिए कार्तिक को देखते रही और फिर बोली, आई डोंट नो, मीन्स आई डोंट नो, बिकॉज मेरे साथ कभी कुछ ऐसा नहीं हुआ और मम्मी ने बताया था कि हम लड़कियों के अंदर एक सेवंथ सेंस होती है जो हमें बता देती है कि वह बैड टच है कि गुड टच है। देन टेल मी माई गर्ल की तुम्हें क्या फीलिंग आई जब मैंने तुम्हें छुआ? अब कार्तिक ने अपने हाथ बांध लिए थे और वह उसके सामने खड़ा सवाल कर रहा था। अंतरा ने अपनी नजदीक नीचे कर ली और इधर उधर देखने लगी और फिर बोली, आपका टच अच्छा था, मुझे कुछ भी गलत फीलिंग नहीं आई। कार्तिक ने वापस उसकी चिन्ह को पकड़कर ऊपर किया और बोला, फर्स्ट टर्न 18। आफ्टर दैट आई एम गोइंग टू टच यू। उससे पहले सिर्फ तुम्हारी कलाई पकड़ लूंगा और तुम्हारे गाल पकड़ लूंगा और कभी कभी मन किया तो तुम्हारे इन प्यार सॉफ्ट गालों को किस करूंगा, दैट्स इट। अंतरा इस पर उसे हैरानी से देखने लगी और फिर वह बोली, क्या आपको सच में लगता है कि हमारा ये स्कूल वाला लव कॉलेज टाइम तक चलेगा? कार्तिक ने अपनी नजरें छोटी करते हुए उसको देखा और बोला, सिर्फ कॉलेज टाइम तक नहीं, फुल लाइफ टाइम चलेगा। और जब मैंने तुम्हें मेरा अब सियोम माना था, ये बात उसी दिन फाइनल हो गई थी और अगर तुमने मुझसे पीछा छुड़ाने की कोशिश की ना, अंतरा, देन बी रेडी फॉर हार्शेस्ट पनिशमेंट माय लव। उसके बाद कार्तिक उसे कंस्ट्रक्टेड रूम के दरवाजे की तरफ गया और अपना चेहरा अंतरा से फेर लिया और बोला, अपनी शर्ट को अपनी स्कर्ट के अंदर अभी के अभी टक करो। अंतरा ने बिल्कुल वैसा ही किया जैसा कार्तिक ने कहा और उसके बाद वह भी आगे आ गई और बस उसके साथ खड़ी रही तो कार्तिक ने कहा, गो टू योर क्लास। अंतरा जाने लगी तो कार्तिक ने इस कलाई पकड़ ली और बोला, वैसे तुमने बताया नहीं कि बर्थडे गिफ्ट कैसा लगा? अंतरा ने ना समझी में पलटकर उसे देखा तो कार्तिक समझ गया कि उसने अभी तक गिफ्ट देखी ही नहीं है, इसलिए उसने उसकी कलाई छोड़ दिया, कहा, जाओ क्लास में। अंतरा वहां से चली गई। थोड़ी देर बाद वह क्लास में आई तो मैडम ने उस सवाल किया कि उसकी तबीयत कैसी है, जिस पर उसने जवाब दिया, आई एम फाइन मैडम। अंतरा सीधा कशिश के पास जाकर बैठी और कशिश ने उसे धीरे से उसके कान में सवाल किया, तेरी तबीयत अचानक से कैसे खराब हो गई थी? अंतरा और कशिश सेकंड टैक्स पर ही बैठे थे और उनकी गुपचुप मैडम ने सुन ली थी, जिस पर वह कशिश से बोली, कशिश, क्लास खत्म होने के बाद भी अपनी बहन की तबीयत पूछ सकती है आप, पहले स्टडीज पर फोकस करें। सॉरी मैम, कशिश ने अपॉलॉजी मांगी और उसके बाद क्लास स्टार्ट हो गई और ऐसे ही आज का पूरा दिन निकल गया और वह दोनों अपनी साइकिल से घर वापस आई। वह दोनों 3 बजे तक हमेशा अपने घर पहुंचती थी और घर जाते ही उन्होंने पहले लंच किया और उसके बाद वह अपने कमरे में जाते ही पहले सो गई। First intro of both the male and female leads according to their younger look age when the actual obsessive possessive love story take place.
Antara, age 18, height 5'7", hair not all straight black, eyes deep black, fair skin. Kashish, age 18, height 57, hair brown and black combo and light curl from bottom, eyes hazel, fair skin. Karthik, age 23, height 6'0", eyes blue. Aryan, age 23, height 6'1.5", eyes dark brown. रशिया, एक बहुत बड़ा आलीशान व्हाइट कलर का मेंशन था। रशिया की घड़ी में इस वक्त दोपहर की 1:30 बज रहे थे। उसे मेंशन के डाइनिंग हॉल में, जो कि काफी बड़ा था, उसमें सिर्फ 3 लोग बैठे हुए थे। सामने सिर चेयर पर इस वक्त आर्यन के फादर अंशुमान सिंह रघुवंशी बैठे हुए थे और उनके बिल्कुल लेफ्ट साइड वाली चेयर पर उनकी वाइफ और आर्यन की मां निशा सिंह रघुवंशी बैठी हुई थी और निशा के बिल्कुल साइड में आर्यन की बहन अनुष्का सिंह रघुवंशी बैठी हुई थी और अनुष्का की ठीक सामने आर्यन बैठा हुआ था। घर के सर्वेंट उन्हें रशियन लंच सर्व कर रहे थे और उसके बाद वह सब एक साथ लंच करने लगे कि तभी अंशुमन को पिछले दिन की बात याद आ गई जब आर्य ने चिल्ला चिल्ला कर एक इंडियन लड़की को अपना पोजीशन कहा था। आई रिमेंबर समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग अबाउट योर सोन माई लवली वाइफ। अंशुमान ने अपना लंच छोड़ते हुए निशा को देखकर कहा तो निशा ने भी उसे देखा और फिर उसने आर्यन को देखा, क्योंकि अधिकतर कोई ना कोई विशेष चर्चा आर्यन को लेकर ही हुआ करते थे। और फिर अंशुमान ने कहा, बहुत ही सही जगह देख रही हो और पता है तुम्हारे बेटे ने क्या किया है। आर्यन शांति से कभी भी अपना लंच कर रहा था। उसने जरा भी दिलचस्पी अपने पापा की बात में नहीं दिखाई। तो अंशुमान ने थोड़ा गुस्से से कहा, तुम्हारा बेटा एक इंडियन मिडिल क्लास लड़की के पीछे अपना दिल हार बेटा है। ही इज सेइंग टू मी दैट ही इज पोजेस्ड विथ हर। व्हाट? निशा ने हैरानी से कहा। तो अंशुमान ने कहा, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, अपने बेटे से पूछ लो। आर्यन, व्हाट डिड योर फादर से? तुम एक मिडिल क्लास इंडियन लड़की, एक इंडियन लड़की के पीछे चेस्ट हो? आर यू सीरियस? तुम्हें इंडिया हमने एक लड़की के पीछे नहीं भेजा था, बल्कि हॉलीडेज को स्पेंड करने के लिए भेजा था, निशा ने थोड़ा गुस्से से कहा। अपनी माँ की बात पर आर्यन ने अपना लंच वहीं छोड़कर और अपने फादर को घूरने लगा और फिर अपनी माँ को देखते हुए बोला, व्हाट इज योर प्रॉब्लम मॉम? उस लड़की से पोजेस्ड में हूँ और परेशान आप और पापा हो रहे हैं, क्यों? एनी स्पेशल रीजन? या देयर इज अ स्पेशल रीजन। तुम सिर्फ 17 साल के हो आर्यन, प्यार व्यार में तुम्हें नहीं पड़ना है और तुम्हें अपनी स्टडीज पर फोकस करना है और अपने फादर की तरह एक बड़ा बिजनेसमैन बनना है, ना कि किसी लड़की के पीछे भागना है। और रही बात शादी की, तो 30 साल के हो जाओगे उसके बाद देखना शादी को, वह भी किसी रईस खानदान की लड़की। अब वह तुम इंडिया से लेकर आओ, रसिया से लेकर आओ, दुबई से लेकर आओ या अमेरिका से लेकर आओ, ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, लेकिन आई एम नॉट गोइंग टू टॉलरेट अ मिडिल क्लास फैमिली गर्ल। निशा आर्यन की बदतमीजी पर चिल्लाई। आर्यन ने बड़े ही शांत भाव से अपनी माँ को देखा और फिर बोला, आई आर डन विद योर वर्ड्स और समथिंग एल्स इज गोना बी लेफ्ट। निशान ने कहा, आर्यन बदतमीजी नहीं। आर्यन इस पर अब खड़ा हो गया और अपने हाथ को बांधते हुए बोला, मैंने कब करी बदतमीजी? मैं तो शांति से जवाब दे रहा हूँ और अभी भी शांति से ही जवाब दिया है। अगर आपको बदतमीजी लगती है तो वह आपकी प्रॉब्लम है, मेरी प्रॉब्लम नहीं है। और मैं अपनी पोजीशन को, अपनी लाइफ टाइम पोजीशन को, मैं किसके साथ अपनी पूरी लाइफ टाइम स्पेंड करूंगा, उसको चूज कर लिया है। अब मुझे अपनी लाइफ में कोई और दूसरी लड़की नहीं चाहिए और ना ही आप दोनों की सजेशन चाहिए और ना ही आप दोनों का मेरे साथ कोई फालतू का आर्गुमेंट चाहिए, अंडरस्टैंड? और उसके बाद आर्यन अपना अधूरा लंच छोड़कर वहां से सीढ़ियों से होते हुए ऊपर की तरफ चला गया और निशा खड़ी हुई और उसे पर चिल्लाई, आर्यन, यू आर जस्ट 17 डिग्री 1। वह अपनी उसे लग्जरियस रूम के अंदर आया और फिर इंडिया कार्तिक के पास फोन कर दिया। कार्तिक वह इस वक्त अपने कमरे में था और सिगार पी रहा था। उसने दुआ छोड़ते हुए फोन को उठाकर आर्यन का नंबर देखा और फिर उसे उठा लिया तो सामने से कार्तिक ने कहा, क्या तुमने मेरा गिफ्ट कशिश को पहुंचा दिया था? ऑफ कोर्स आई डिड माय फ्रेंड। कार्तिक ने एक और कश लेते हुए कहा तो आर्यन ने कार्तिक से थैंक यू बोला और उसके बाद उसे कुछ ऐसा बोल दिया जिस पर कार्तिक थोड़ा एक्साइट और थोड़ा सा कंफ्यूज्ड हुआ, लेकिन उसने उस बात पर उसे कुछ कहा नहीं, बस उसने कहा, डन फ्रेंड डन। डॉट। रात का वक्त, दोनों ने अपना डिनर पूरा कर लिया था और अब वह अपने कमरे में सारे गिफ्ट्स को खोल रही थी, क्योंकि अब वह दोनों सच में और ज्यादा वेट नहीं कर सकती थी और वह धीरे धीरे सारे गिफ्ट्स को खोल रही थी कि तभी उन दोनों के हाथ में से पिंक कलर का सेम साइज का बॉक्स आया और उन दोनों ने एक दूसरे को देखा, क्योंकि उस पर कोई नाम नहीं लिखा था। और उसके बाद उन्होंने उस पिंक कलर के रैपर को फाड़ना शुरू किया तो उन दोनों के चेहरे पर स्माइल आ गई, क्योंकि उसमें बहुत ही ब्यूटीफुल रेड कलर की और एक में पिंक कलर की ड्रेस थी, जो कि राघव और गरिमा ने ही उन्हें लाकर दी थी, पर यह एक सरप्राइज था। रैपर पर कोई नाम नहीं था, लेकिन ड्रेस के ऊपर चिट लगी हुई थी जिस पर लिखा हुआ था, फॉर माई ब्यूटीफुल डॉटर, और इसी से उन्हें समझ आ गया था कि यह राघव और गरिमा ने ही दिया है। वह दोनों खुश हो गई तो कशिश ने कहा, देखा अंतरा, तुम कल कितना ज्यादा बोल रही थी मम्मी और पापा को और उन्होंने देखो हमें बिना बोले ड्रेस गिफ्ट कर दिया, जबकि उन्होंने हमें पहले से ही बर्थडे का ड्रेस दे दिया था और बर्थडे से एक दिन पहले कितनी सारी चीज खरीद कर दी थी और तुमने कल उन्हें बैड पेरेंट्स कहा। यू आर वेरी बैड। अंतरा ने कहा, तुम सही कह रही हो, सॉरी और आई नो आवर पेरेंट्स आर द बेस्टेस्ट पेरेंट्स इन द वर्ल्ड।
कशिश इस पर मुस्कुराए और बाकी के बचे हुए गिफ्ट को खोलने लगे और उसने हर एक रिश्तेदार दोस्त पड़ोसी के द्वारा भेजे गए गिफ्ट को खोल लिया और उन्हें देख लिया। बहुत सारे लोगों ने उन्हें ड्रेस दिए थे और कुछ काम के टूल्स दिए थे। बस कुछ ही ऐसी चीज थी जो कि उसकी मम्मी को किचन में काम आनी थी, जैसे कि क्रोकरी सेट और वॉल वॉच। लेकिन तभी कशिश की नज़र लास्ट के दो गिफ्ट्स पर पड़ी। एक का साइज बहुत ही ज्यादा छोटा था और एक का साइज काफी बड़ा था और वह दोनों व्हाइट कलर के रैपर में बंद थे और उन्होंने एक दूसरे को देखा और फिर अंतरा ने कहा, सबके गिफ्ट तो देख लिए, ये किसका गिफ्ट है, चल देखते हैं, कशिश ने कहा और फिर दोनों ने ही उनके उसको उठाया और उन दोनों के रैपर्स को खोलने लगी तो अंतरा ने बड़े वाला पैकेट उठाया था और उसमें जो था उसे देखकर अंतरा की आंखें बड़ी हो गई क्योंकि उसके अंदर वही बाबी प्रिंट ड्रेस थी जो उसने कल मॉल में देखी थी और गरिमा से जिद करी थी कि उसे वह ड्रेस चाहिए, लेकिन वह ड्रेस गरिमा ने उसे दिलाने से मना कर दिया था। कशिश ने अपना गिफ्ट खोला तो उसके अंदर वह 4500 से 5000 की टाइटन की हैंड वॉच थी और उसे देखकर कशिश हैरान हो गई और पिछले दिन की माल वाली बात याद करने लगी। कल मॉल में बर्थडे की शॉपिंग करने के लिए चारों गए थे। कशिश राघव के साथ थी और अंतरा गरिमा के साथ थी और किसी काम से राघव कशिश को लेकर इलेक्ट्रॉनिक की शॉप के पास गए और वहां से अपने मोबाइल के लिए बैंड कवर लेने लगे और वही कशिश को एक ब्यूटीफुल पर महंगी टाइटन की हैंड वॉच नजर आए और उसे वह पहली नजर में ही बहुत ज्यादा पसंद आ गई, लेकिन वह बोल नहीं सकती थी अपने पापा को कि उसे वह चाहिए क्योंकि वह बहुत महंगी थी और ऑलरेडी राघव ने इस बार उन दोनों के बर्थडे में बहुत ज्यादा पैसा खर्च कर दिया था। नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट कीजिए। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपकी एक सब्सक्रिप्शन हमें और भी बेहतर कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करती है। धन्यवाद।